दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोग का एम के शर्मा टीचिंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के बारे में कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों ये जो आपका रीजनिंग एनालॉजी का जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका ये है कि देखिए 12 का संबंध अगर आपको कितना 1726 से आपको दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका बहुत छोटा संख्या आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर आपका बहुत बड़ा संख्या दिया गया है। तो हम आपको बताए थे अगर यहाँ छोटा संख्या रहे, यहाँ अगर आपका बड़ा संख्या रहेगा, तो आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है कि यहाँ देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 12 का क्यूब करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 12 का क्यूब में से अगर हम लोग 2 को घटा देते हैं, देखिए 12 का क्यूब हमारा होता है कि 1728 होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा 1726 है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को 2 को घटाना पड़ेगा। तो 1728 में अगर 2 को हम घटा देते हैं तो हमारा हो जाता है 1726। तो ठीक उसी प्रकार से वही लॉजिक हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका 8 दिया गया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 का क्यूब में, यहाँ 12 का क्यूब में से हम 2 को घटा दिए हैं, यहाँ 8 का क्यूब में से हम भी क्या करेंगे 2 को घटा देंगे। तो आप बताइए 8 का क्यूब कितना होता है, 8 8 64 8 512 होता है, और 512 में से हम यहाँ 2 को घटा देंगे तो हमारा बन जाएगा 510। कितना होगा 510। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में 510 दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों इसका आंसर 510 होगा। तो जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 13 का संबंध आपको 20 से दिया गया है, तो 17 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 13 है, लेकिन यहाँ पर आपका 20 दिया गया है। तो हम कैसा लॉजिक यहाँ पर उपयोग करेंगे कि आपका 20 हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं इन दोनों में, अगर हम क्या करते हैं कि 13 को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 13 दुनिया आपका 26 हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ 20 लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 को घटा देंगे। तो 26 में से अगर आपका 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 17 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 17 को पहले यहाँ 2 से गुना करेंगे। तो 17 को 2 से हम गुना किए तो हमारा कितना हो गया, 34 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका 6 घटाया है, तो हम भी यहाँ से क्या करेंगे 6 को घटा देंगे। तो 34 में अगर 6 घटेगा तो आपका कितना होगा, 28 होगा। इसका मतलब दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में आपका 28 दिया गया है। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। का अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, 1 का संबंध आपको 36 से दिया गया है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर 1 आपका बहुत छोटा संख्या दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 1 आपका यहाँ 36 दिया गया, मतलब यहाँ बहुत बड़ा संख्या दिया गया है। यहाँ कोई भी कंडीशन करेंगे तो आपका 36 के बराबर नहीं होगा। 1 का क्यूब करिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी आपका नहीं होगा। तो देखिए उस कंडीशन में हमको यहाँ से क्या करना है कि अगर यहाँ पर हम लोग 1 में से अगर 5 को जोड़ देते हैं तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 6 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप बताइए कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका 5 जोड़ा है ना, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे 2 में से अगर हम लोग 5 को जोड़ देते हैं, 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। यहाँ स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 होता है। किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिए 49 दिया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 9 का संबंध आपको 162 से दिया गया है, तो 8 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। लॉजिक हम लोग यहाँ से क्या लगाएंगे, 9 को हम क्या करेंगे कि 162 के बराबर हो जाएगा। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं, देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 में कुछ भी करेंगे, अगर हम 81 को क्या करते हैं कि 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 162 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करते हैं। देखिए जब हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 64 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 128। तो इस कंडीशन से भी आप लोग 128 आंसर इसका ला सकते हैं। अब देखिए इसी को हम दूसरा तरीका से बना सकते हैं कि अगर यदि हम यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका 9 दिया गया है, अगर हम 9 को क्या करते हैं कि 18 से गुना करते हैं, इसको इसका दोगुना करके 9 दूनी 18, तो 18 नवा हमारा कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 8 दिया गया है, तो 8 को हम क्या करेंगे 8 के दोगुना से गुना करेंगे, 8 दूनी 16। अगर इसको 16 से गुना करते हैं तो 16 8 128 हो जाता है। आप इस प्रकार से भी इसको आप बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 128 हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है,
देखिए क्वेश्चन है कि 456 का संबंध आपको 15 से दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 456 आपका बड़ा संख्या है, लेकिन 15 आपका छोटा संख्या दिया गया। तो हम ऐसा करते हैं कि देखिए अगर हम 456 जो संख्या आपको दिया गया है, अगर इसको हम आपस में जोड़ देते हैं, 4 प्लस 5 प्लस हम लोग 6 करते हैं, तो यहाँ कितना होता है, 5 4 9 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 789 दिया गया है, तो 789 को हम क्या करते हैं, आपस में डिजिट को जोड़ देते हैं। तो 7 प्लस 8 प्लस 9 करेंगे, तो यहाँ कितना, 8 7 15, 15 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 24 दिया गया है। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग वीडियो पर बने रहे। अब आपके लिए जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए 4 का संबंध आपको 12 से दिया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये दिमाग लगाते होंगे कि अगर यदि यहाँ पर हम लोग 4 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 4 तिया हमारा 12 हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ जो आपको 5 दिया गया है, अगर वो 5 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 होगा। क्या आपका 15 किसी भी ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया। दोस्तों ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर दूसरा लॉजिक उपयोग करते हैं कि अगर यदि यहाँ पर हम लोग 4 का स्क्वायर में से अगर 4 को घटा देते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16, अगर 16 में 4 को घटा देते हैं तो हमारा 12 बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो आपका 5 दिया गया है, यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि 5 का स्क्वायर में से 5 को घटा देते हैं, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में से अगर 5 को घटा देते हैं तो हमारा 20 होता है। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आपका 20 दिया गया है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया कि 7 का संबंध आपको 19 से दिया गया है, तो 10 का संबंध आपका किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों हम लोग 7 को यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा 19 के बराबर हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि 7 को 7 दूनी 14, अगर हम 14 में क्या करते हैं कि यहाँ से 5 को जोड़ देते हैं तो 14 5 हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो आपका 10 दिया गया है, ये 10 को भी हम क्या करते हैं कि अगर 10 को 2 से गुना करते हैं तो 10 दूनी आपका 20 होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 से गुना करके 5 को जोड़ा गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से गुना करके हम लोग 5 को जोड़ेंगे, तो 20 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा, 25 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 25 दिया गया है। दोस्तों अब जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है। देखिए 1 का संबंध आपको 8 से दिया गया है, तो 16 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखो 1 को हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 1 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमारा 1 होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपका 08 दिया गया है, तो 08 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 08 को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 में से 1 को जोड़ देते हैं और दोनों का हम लोग क्यूब कर देते हैं, तो 2 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ से 2 का क्यूब करेंगे तो बताइए कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो आपका 16 दिया गया है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 होगा। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर किए तो 1 हुआ, यहाँ 8 में क्या कि 1 प्लस 1 करके हम लोग क्या किए, क्यूब कर दिए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ 4 का स्क्वायर 16 किए, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, 4 प्लस 1 करेंगे, यानी कि 4 में हम लोग क्या करते हैं, 1 को जोड़ देते हैं तो 5 होगा, और उसका हम लोग क्यूब कर देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा हमारा 125 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 125 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर 138 का संबंध आपको 161 से दिया गया है, 144 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों हमको 138 से अगर हमको 161 लाना है तो हम क्या करेंगे, अगर 138 में से अगर 161 हमको लाना है तो 138 में अगर हम क्या करते हैं कि 23 को जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 161 हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 144 है, तो हम क्या करेंगे 144 में अगर यहाँ से हम लोग 23 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ देखिए 23 को जोड़ेंगे 4 3 आपका 7 हो जाएगा, इधर 4 2 आपका 6 हो जाएगा, यानी 1 से 167 होगा। देखिए आपका 167, ऑप्शन नंबर बी में आपका 167 दिया गया है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। का जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ 6 का संबंध आपको 42 से दिया गया है। पहले आप बताइए कि 6 को हम क्या करेंगे कि आपका 42 हो जाएगा। तो अगर हम 6 को क्या करते हैं कि 6 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, या नहीं तो हम लोग 6 को अगर हम लोग 7 से गुना करते हैं तो 6 सत्ते हमारा 42 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 5 दिया गया है, तो 5 को भी हम क्या करेंगे कि 5 को अगर हम लोग 7 से गुना करते हैं तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका 35 दिया गया है।